श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 95 से 100 तक, जिसमें वर्णन शिव जी की विचित्र बारात एवं विवाह की तैयारी। जय श्री राम। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाई। मैं शिव जी के समाज को समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बारात में जाओ, किसी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं है। ले अगमान बरातियां आए, दिए सबहि जनमाश शुभाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, मंगल संग सुमंगल गावई गारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए और उन्होंने सब सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गा रही हैं। कंचन थार सोबर पानी, परिचन चली हरिहर शानी। विकट बेस रुद्र जब देखा, अबल नउर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित हो रही है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचय करने के लिए चली। जब महादेव जी के भयानक वेश को देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। बागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत भारी दुख है। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जही विधि तुम्हि रूप यस दीना, तही जड़ भर बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हा को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बौरा विधि जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चही सुर तरही, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निध महु परो। घर जाऊ अप जसो वो जग जीवत, विवाह न हो करो। उनकी माता जी ने कहा कि जिस विधाता ने तुम्हारे को इतनी सुंदर बनाया, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पतर वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल के पेड़ में कैसे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी उस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकले अबला सकल, दुखित देख गिरनारी। करी बिलाप रोदति बदति, सुता सने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई, व्यतीत हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती कहती है, नारद कर में का बिजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश मही जिन कीना, बोरे बरही लागी तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले बर के लिए इतना तप किया। साच ममुन के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनको किसी प्रकार का मोह माया
उन नहीं है, उनके धन है न घर है न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है न डर है, भला बांझी स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ पाती। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, हस विचारि सोचो मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक विक्त कोमल बाड़ी ने कहा, हे माता, जो जिसके भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई न विधि के अंका, म्यात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पद लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका अपने सिर पर क्यों ले रही हो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जा बजा पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर रोने और विषाद करने वाला नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख जो लिखा है, मैं जहां पर जाऊंगी वहां पर मुझे वही मिलेगा। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तई अवसर नारद सहित अरुर सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरे गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषि साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सहित सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा को सुनाकर कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये कन्या जग जननी है, जगत माता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सता सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिण, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तजऊ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में, सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कान कीना, ब्रह्म बस बेसुसीय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रम बस सीता जी का रूप धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन तई, अपराध शंकर परिहरी। हर बिराजाई बहोरी, पितु के जाग्य जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निजपति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया।
पार्वती ने जो सीता का भेष धारण किया था, उसी अपराध जी के कारण शंकर जी ने इनका त्याग किया था। फिर शिव जी के वियोग से ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यौ सकल पुर घर घर या संवाद। तब नारद के वचन सुनकर विषाद सभी का मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैंने हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि आटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांत भांत के जोनार रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बकानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लगे परुतन विपुन सुहारा। नारी वृंद तुरजे मत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने के लिए पंक्तियों में सभी बैठ गए। चतुर रसोइया खाना को परोसने लगे और सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गालियां गाने लगी। गारी मधुर स्वर दे सुंदर बिंगे बचन सुनावहीं, भोजन करई सूर्यति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं। जे मत बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूं ना पर कहो, अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जा को रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए वे भोजन करने में थोड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन समय से जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुख से वर्णित नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ धुलवाकर पान दिए गए। सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां के लिए प्रस्थान कर गए, चले गए। बौरी मुनि में को लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह करे पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख कर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकर सूर्यादर लीने, समय जछोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहीं गारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिया। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बर निबिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था, जो जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्रह्म को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर आरूढ़ हुए बैठे। बहुरी मुनि तन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई।
देखत रूप सकल सुर सो मोहे, बरने छब अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां उनका श्रृंगार करके लेके आई। रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कभी नहीं है जो पार्वती जी के सौंदर्यता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोट्यूं बदन बखानी। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन सादर प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उस शोभा को वर्णित नहीं किया जा सकता। कोटियों बदन नहीं बनय वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुचई कात सुति सेत सारद, मंदमति तुलसी का। छबकानी मात भवानी, गवनीय मध्य मंडप शिव जहा। अवलोक सकई न सकुच पतिपद, कमल मनु मधु करता। जगजनी पार्वती की महान शोभा को करोड़ों मुख से शेष जी भी, वेद और शेष जी भी वर्णित नहीं कर सकते, और सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। तब वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख रही हैं, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो सदा वही रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति, पूजो शंभ भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश पूजन किया। जय श्री राम।